पंचायत का सीजन 4 आ चुका है और इस शो ने जितनी इज्जत कमाई है ऑडियंस के बीच में, उसके बाद इस शो को देखने के लिए कोई एक सेकंड के लिए भी इसका रिव्यू देखने का वेट नहीं करता। कोई रिव्यू देख भी ले, चाहे शो को लेके बहुत नेगेटिव बातें ही क्यों ना बोली गई हो, लेकिन फिर भी लोग एक बार इसी बहाने शो को जरूर देख लेंगे कि आखिर इतनी बुराई क्यों हो रही है शो की। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सीजन 4 को भी एंजॉय किया। इस बार थोड़ी कमी देखने को मिली शो में, लेकिन उसे धीरे धीरे कवर अप कर लिया जाता है। इसीलिए शो खराब है ये बोलने का तो मतलब ही नहीं होता। तो सीजन 4 की शुरुआत होती है सचिव जी की टेंशन के साथ, क्योंकि पिछले सीजन के लास्ट में उन्होंने बनराकस को जो थप्पड़ मारा था उसका असर सचिव जी के जीवन पर हुआ है, क्योंकि बनराकस ने केस कर दिया है सचिव जी पे और अब बात उनके करियर पर आ गई है। इसके अलावा इस बार की लड़ाई होने वाली है पंचायत इलेक्शन को लेके। मंजू देवी को ही जनता अपना प्यार दिखा के बनराकस और उसके लोगों को ठेंगा दिखाएगी, या फिर किस्मत में कुछ और लिखा हुआ है। चाहे कोई भी जीते, लेकिन जीतने के लिए दोनों साइड अपनी अपनी तिकड़मबाजी लगाती हैं, जिसे देखने में मजा आता है। प्रधान जी पे गोली किसने चलाई, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। विधायक के ऊपर शक जाता है, यहाँ तक कि खुद प्रधान जी पे उंगली उठने लगती है, कहीं उन्होंने ही तो अपने ऊपर गोली नहीं चलवा दी सिंपैथी पाके इलेक्शन जीतने के लिए। इसका जवाब शो ने दिया तो है, लेकिन एक बार के लिए शो में इतनी ज्यादा टेंशन बन गई थी कि मंजू देवी के साथ विकास, प्रहलाद जी और सचिव जी भी प्रधान जी को शक भरी नजरों से देखने लग गए थे, लेकिन उन्होंने खुद पे गोली नहीं चलवाई। इस बात को साबित करने के लिए वो जो सबूत देते हैं, उसके बाद उनके साथी लोगों को तो पूरी तरह यकीन हो जाता है प्रधान जी पूरी तरह निर्दोष हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, शो देख के आप पता लगा लेना, लेकिन एक बार के लिए आप प्रैक्टिकल सोच के देखो। इस शो ने शुरू से ही बनराकस को जिस तरह विलन बना के हमें दिखाया है, उसने हमारे मन में भी उसके लिए नफरती भर दी है। पर एक बार इस बात पर भी नजर डाल के देखो, प्रधान जी ने फुलेरा की भलाई के लिए ऐसा क्या किया है जिसके लिए हमें उनकी साइड लेनी चाहिए। शुरू से ही हम देखते आए हैं प्रधान जी से आगे कोई निकले ये उन्हें पसंद नहीं है। अरे सचिव जी टायर वाली कुर्सी ले आते हैं, उस बात पे प्रधान जी को टेंशन हो जाती है, जिसके बाद सचिव जी के हाथों से कुर्सी ही दूर करवा देते हैं वो हमेशा के लिए। और हमेशा अपना और अपने एरिया के लोगों का ही भला सोचते आए हैं प्रधान जी। यहाँ तक कि सोलर लाइट लगवाने की बात आती है तो वो ज्यादा लाइट अपने एरिया में लगवा लेते हैं, बाकी की बची हुई दूसरे एरियाज में लगवाते हैं। सीजन 4 देखते टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भले ही बनराकस की हरकतें बर्दाश्त के बाहर हो, लेकिन उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। वो इलेक्शन जीतना ही इसीलिए चाहता है ताकि बिना भेदभाव के फुलेरा के लिए काम कर सके। वो तो इतनी पॉलिटिक्स के चलते उसे मजबूर होकर गलत लोगों की तरफ जाना पड़ा, और धीरे धीरे हालात ने उसे भी सच्चा पॉलिटिशियन बना ही दिया, जो अब सिर्फ अपने मतलब के लिए पॉलिटिक्स करने लगा था। लेकिन भाई विनोद की वफादारी देख के आपको उसे पप्पी देने का मन कर जाएगा। मतलब यार जिस तरह से भूषण विनोद को ट्रीट करने लगता है, उसके बाद पक्का लग रहा था अब ये पलटी मारेगा और प्रधान जी की साइड आ जाएगा। लेकिन क्या ही ईमानदारी दिखाता है विनोद, मजा आ जाता है उसे देख के। और लास्ट में जिस तरह वो रोता है गले लग के, उसके लिए पता नहीं क्यों अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि यार बुरा इंसान नहीं है विनोद, उसका मन पूरी तरह से साफ है। शो देखते टाइम आपको पता चल जाएगा। रिंकी और सचिव जी की प्रेम कहानी ने जितनी लंबी छलांग मारी है सीजन 4 में, सच कहूँ तो मैं उससे थोड़ी नाखुश हूँ, क्योंकि यार जितने करीब सीजन 4 में वो आ चुके हैं, उसे देख के ऐसा ही लग रहा था साला ये कब हुआ। सीजन 3 तक तो एक दूसरे से शर्मा के एक एक शब्द सोच समझ के बोल रहे थे। कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिला था सीजन 3 तक कि दोनों के अंदर फीलिंग्स पूरी तरह से जाग चुकी हो एक दूसरे को लेके। और अब सीजन 4 में दोनों की प्रेम कहानी पूरी तरह से आगे बढ़ेगी। इतने करीब कब आ गए दोनों, कैसे हुआ ये सब, कुछ नहीं देखने को मिला। दोनों ने अचानक एक दूसरे को आई लव यू बोल दिया। दोनों टंकी पे इतना क्लोज आ चुके होते हैं, लिटरली मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था पंचायत में कभी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि सब बहुत नॉर्मल था, लाइन क्रॉस नहीं करी गई है, लेकिन पंचायत के अकॉर्डिंग जो देखने को मिला वो जरूरत से ज्यादा ही लग रहा था। दोनों फ्यूचर प्लानिंग की बातें करते हैं, ये सब बातें और अच्छे से कनेक्ट करती अगर दोनों के रिलेशन को और अच्छे से बिल्ड होते हुए दिखाया जाता तो। सीजन 4 जिस तरह एंड हुआ है, सीजन 5 में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, आइडिया लग चुका है। जहाँ तक है सीजन 5 के साथ पंचायत को एंड कर दिया जाएगा और कोई कंक्लूजन दे दिया जाएगा। ओवरऑल मेरे लिए पंचायत का सीजन 4 हर सीजन की तरह अच्छा काम करता है। इसका हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट लगता है और शो में इतना दम होता है कि इसकी कमियों को भी नजरअंदाज करने पर मजबूर हो जाता है हर कोई। बाकी आपने शो देख लिया तो अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।